नमस्कार साथियों, मैं कपिल चौधरी, एडिटर इन चीफ नोएडा व्यूज़। साथियों, आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता देवा भाटी जी हैं। देवा भाटी अभी वार्ड नंबर 3 से भाजपा की प्रत्याशी हैं। देवा जी, आपका हमारे नोएडा व्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कपिल जी, बहुत बहुत आभार आपका। जी देवा भाई, मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि परिचय दीजिए आप, क्योंकि आपको हमारे ज़िले में ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं। तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने आपको अपना प्रत्याशी बनाया है, तो आपने लगभग 50% जीत तो अपनी कर ली है, लेकिन अब आपकी जो 50% जीत है वो आपकी किस प्रत्याशी से है जो दूसरे पार्टी के हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रतिद्वंदिता किसी दल से नहीं है। हम लगातार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 4 वर्षों से जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार चल रही है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की 6 वर्ष की सरकार चल रही है, उन सरकारों ने इतने काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम किए हैं, मुझे लगता है हमारी प्रतिद्वंदिता किसी से नहीं है। सबकी जमानत जब्त हो जाएगी और एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिलेगी। आपकी अपने क्षेत्र के लोगों के लिए और क्षेत्र के लिए क्या प्राथमिकताएं हैं और उन्हें कैसे पूरा करोगे आप? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कपिल जी, वैसे तो हमारी सरकारों ने बहुत सारे काम किए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, महिलाओं की मैं बात करूँ या फिर युवाओं की मैं बात करूँ, रोजगार के मुद्दे पर बात करूँ। नोएडा हमारा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का शो विंडो कहा जाता है और वास्तव के अंदर हमारे पूज्य योगी जी लगातार नोएडा उत्तर प्रदेश यहाँ का दौरा करते हैं। और पिछली सरकारों की तरह नहीं, लोग समझते थे कि भाई नोएडा जाओगे तो आपकी कुर्सी चले जाएगी, इस तरह से नहीं। योगी जी लगातार दौरा करते हैं, पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, बहुत सारे काम हमारी सरकार ने किए हैं। उसके बावजूद भी यदि मैं स्थानीय इस चुनाव की विषय की बात करता हूं तो यहाँ स्थानीय मुद्दे भी हैं, जैसे रोजगार का मुद्दा है। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे जो देश भी और अपना गौतम बुद्ध नगर में युवा है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी युवा आबादी बहुत है, तो प्रयास करेंगे कि अपनी जो यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर अपने जो युवा हैं, जो पढ़ा लिखा है, जो जिसको जिस लायक भी नौकरी मिल सकती है उसको नौकरी दिलाने का प्रयास हम लोग करेंगे। दूसरा, जैसे अभी पढ़ाई के लिए गांव-गांव अपनी पुस्तकालय की व्यवस्था, लाइब्रेरी की, वो भी करने का प्रयास करेंगे। और गांवों के जो स्थानीय समस्या होती हैं, किसी का नाली, खड़ंजा, सीवर, इनको प्रयास करेंगे दूर करने का। बस सरकार ने बहुत काम किए हैं, लेकिन हम भी अपनी पार्टी के साथ साथ सब लोगों के साथ मिलते हुए प्रयास करेंगे कि लोगों की समस्याएं दूर हो। धन्यवाद। हाँ, जैसे आप क्षेत्र के लोगों से, युवाओं से और बुजुर्गों से मिलते हैं, तो उनकी भी तो कुछ मांगे होती होंगी आपसे भी, क्या उम्मीद करते हैं वो कि भी किस तरह की उनकी समस्या है? देखिए कपिल जी, युवाओं की जो मांग है वो रोज़गार सबसे अहम है उसके अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ युवा पढ़ा लिखा है, हमारा ज़िला काफ़ी अच्छा है, संपन्न ज़िला है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको रोज़गार दिलाने का प्रयास हम जिस स्तर से भी होता है उस स्तर से करते हैं। उनकी मेन मांग तो यही है। बाकी गांव में जैसे अपने बुजुर्ग लोग हैं तो उनकी समस्या ये है कि भाई अपना सामाजिक सद्भाव बना रहे और वैचारिकता लोगों में ख़त्म ना हो, और जो एक पंचायत व्यवस्था में जो रहने वाला जो व्यक्ति है वो जितना भी कर सकता है उतना हम करने का प्रयास करेंगे, और वही उन लोगों की डिमांड रहती है। जैसे आजकल चुनावों में धन बल का प्रयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है, तो आपके क्या विचार हैं इस पे? मुझे लगता है धन बल की आवश्यकता तो उन लोगों को पड़ती है जो जिन लोगों ने काम नहीं किया, जो समाज के बीच में जाते नहीं हैं, वो अन्य अन्य प्रकार की चीज़ें करते हैं। मुझे लगता है यदि समाज के बीच में आप रहते हो, लोगों के बीच में आप रहते हो, और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम 24/7 24 घंटे और सातों दिन लोगों के बीच में रहते हैं, तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को धन बल की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब ये इन लोगों का मानना है, अन्य जो दल हैं वो उनके पास इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, वो लोगों के बीच में जा नहीं पाते, तो इसलिए वो ऐसा प्रयास करने का कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क समाज के अंदर पड़ता नहीं है। जैसे क्षेत्र के युवा, मैं कहूँ तो पूरे ज़िले के युवा आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनकी बहुत उम्मीद है आपसे, तो आप उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए जैसे क्या प्रयास कर रहे हैं, जैसे रोल मॉडल हो आप उनके लिए? कपिल जी, मुझे 2016 में जिला पंचायत चुनाव लड़ने का मौका मिला। पूरे उत्तर प्रदेश में 2015 में चुनाव हुए थे पंचायत के, हमारे यहाँ 1 वर्ष देरी से चुनाव हुए। 2016 के अंदर भी मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था, और इस क्षेत्र के लोगों ने, युवाओं ने और बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने जो प्यारा आशीर्वाद देने का काम किया, और लगातार मैं उनके बीच में रहने का प्रयास करता हूँ। वास्तव के अंदर उन लोगों का जो विश्वास मुझ पर है उसमें पूरा खरा उतरने का प्रयास करूँगा, और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हम व्यक्तिगत भी जहाँ हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे, किसी को निराश नहीं करेंगे, सबके लिए काम करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही हमारा और हमारी पार्टी का मूल मंत्र है। जैसे आप मेहनत कर रहे हैं और क्षेत्र का जो रुख है उसे देख करके लगता है कि आप चुनाव जीत जाते हैं जैसे, तो आपका सबसे पहले क्या बदलाव करने की सोचोगे? भाई इस तरह का बदलाव कुछ अलग होना चाहिए, जैसे पहले से चलती जो चीज़ें आ रही हैं उनमें कुछ बदलाव की क्या योजना है आपकी? देखिए, हम सबसे पहले जो बदलाव करने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले जो अपनी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो
बिजली की है, रास्तों की है, सड़कों, मतलब जो भी मूलभूत समस्या पहले उनको निकाल के सही करने का प्रयास करेंगे। रोजगार के मुद्दे पे युवाओं को साथ लाने का प्रयास करेंगे और एक वैचारिक क्रांति, एक युवाओं में पढ़ाई के लिए आगे कैसे बढ़ा जाए, एक वैचारिक सद्भावना समाज के अंदर कैसे स्थापित हो, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर हम काम करने का प्रयास करेंगे। हमारे माध्यम से आप अपने जो वार्ड के लोग हैं उनसे वोट के लिए अपील कर सकते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने जो हमें प्रत्याशी बनाया, जो विश्वास हम पे जताया है, मैं अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और यहाँ के जो अपने नेता हैं आदरणीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, आदरणीय सांसद डॉक्टर सुरेंद्र नागर जी, अपने विधायक तेजपाल नागर जी, धीरेन जी, पंकज जी, अपना शीर्ष नेतृत्व जिलाध्यक्ष विजय भाटी जी, जो सभी यहाँ सीनियर लोग हैं पार्टी के, जो अपने जिले की कमेटी है, अपने महामंत्री हैं, उपाध्यक्ष, जिन जिन लोगों ने भी मेरे लिए नाम को रिकमेंड किया और हमें प्रत्याशी बनाया, उन सब के लिए सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, पार्टी का आभार व्यक्त करता हूँ। पार्टी हमारी माँ है और पार्टी ने हमें लड़ने का मौका मिला, मैं उस विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा और अपने क्षेत्रवासियों से मैं ये निवेदन करूंगा, उम्मीद करूंगा कि मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि पंचायत तक जाएगी, पंचायत तक अपने भारतीय जनता पार्टी के लोग बनेंगे, तो जैसे केंद्र में और प्रदेश में हमारी सरकार है, उसी हिसाब से पंचायत में भी हमारे लोग चुन के आएंगे, तो नीचे तक विकास होगा, गांव तक पूरा पैसा पहुंचेगा, कोई बीच में उल्टा सीधा गड़बड़बाजी नहीं होगी। और इसीलिए मैं तो आपके बीच में 24/7 24 घंटे रहता हूं। समाज के क्षेत्र के लोग मुझे सब जानते हैं, तो कृपया अपना प्यार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को और मुझे दें। आप मुझे विजयी बनाएंगे तो मैं आपके बीच में 24 घंटे रात दिन काम करने का प्रयास करूंगा। और आपकी जो उम्मीदें हैं, चाहे युवा हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे माताएं बहनें हैं, उनको जो मुझसे जो आशा है, अपेक्षा है, उन पे खरा उतरने का प्रयास मैं करूंगा। अपने क्षेत्रवासियों को ये उम्मीद मैं विश्वास के साथ कहता हूं और कहीं कोई कमी नहीं आने दूंगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा प्रयास हमेशा रहेगा। देवा भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कीमती समय में से हमें टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी मैं धन्यवाद करता हूँ, सभी पत्रकार बंधुओं का, जो वास्तव में लगातार अपने बिजी टाइम के अंदर भी हमारे जैसे लोगों के लिए, पार्टी के लोगों के लिए टाइम निकालते हैं। तो इसलिए हमारा धन्यवाद नहीं, आपका भी धन्यवाद बनता है। आप भी समय निकाल कर आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार कपिल भाई, धन्यवाद।